हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कि सामाजिक विज्ञान की क्लास में, जो कि सेकंड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। और जो लोग भी सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सभी लोग शेयर कर दीजिए उनके पास में जिनको सामाजिक विज्ञान सेकंड पेपर के रूप में देनी है। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सभी लोग पढ़ते रहिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक भूमिका छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना होगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। पहला जो ऑप्शन है आपके सामने वह देखिए लिखा हुआ है, परीक्षा के लिए स्वयं अध्ययन करने के लिए आत्म प्रेरणा। दूसरा ऑप्शन लिखा है, विषय में विशेषज्ञ बने। तीसरा ऑप्शन लिखा है, घटनाओं को याद करने के लिए स्मृति कौशल। और चौथा ऑप्शन लिखा है, उनके आसपास की दुनिया की एक महत्वपूर्ण समझ। तो जो सामाजिक विज्ञान है आपके पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जो आपका सेकंड पेपर होता है जूनियर लेवल का, उसमें अगर आपके कम नंबर आते हैं तो आप सीटेट पास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको नियमित रूप से ये क्लास लेनी है और हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक भूमिका छात्रों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना होगा, उनके आसपास की दुनिया की एक महत्वपूर्ण समझ। यानी ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग पढ़िए। लिखा है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। अगर आपको विद्यार्थियों में जैव विविधता का अनुभव देना है तो इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। दूसरा ऑप्शन है, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र यानी कि शॉर्ट फिल्म दिखाना। जबकि तीसरा ऑप्शन है, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। और चौथा ऑप्शन है, विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो इन चारों में से जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3 कि आप बच्चों को लेकर के जाइए, चिड़ियाघरों में लेकर के जाइए, अच्छे-अच्छे जो नेशनल पार्क है वहाँ पर लेकर के जाइए, जिनसे विद्यार्थी अपने सामने पक्षियों को देखेंगे, पेड़-पौधों को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को डॉट डॉट के उद्देश्य से विकसित किया गया है। आपको बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर सभी को पता होना चाहिए। 6 से लेकर के 8 तक का जो है आपका उच्च प्राथमिक बोला जाता है और प्राथमिक स्तर बोलते हैं हम 1 से लेकर के 5 तक। तो आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को डॉट डॉट के उद्देश्य से विकसित किया गया है। जो आपके सामने पहला ऑप्शन है वह देखिए लिखा हुआ है, विस्तृत जानकारी प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है, एक राष्ट्रवादी प्रतिनिधित्व सहित। और जो चौथा ऑप्शन है वह लिखा है, विषयगत प्रस्तुति प्रदान करना। तो बताइए इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषयगत प्रस्तुति प्रदान करना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सही है, अदरवाइज सारे के सारे ऑप्शन क्या है इसमें गलत हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोत में धम्म यानी कि धर्म की समझ बनाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से किसको प्राथमिक स्रोत को धर्म की समझ बनाने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है अशोकन शिलालेख। दूसरा ऑप्शन लिखा है मेगाथिन लेखन। और चौथा ऑप्शन लिखा है रामपुरवा बेल मूर्तिकला। और चौथा ऑप्शन लिखा है लोह स्तंभ। तो फटाफट आंसर कर लीजिए सभी लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं और सारे के सारे वही हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अशोक शिलालेख। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कथन, ए और आर पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। तो हम सबसे पहले ए पढ़ेंगे। लिखा है, लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा है आर वाला। लिखा है, लोग सीधे सरकार में भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट जो है सरकार में भाग ले लेते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। हमारे द्वारा सांसद या फिर विधायक
जिसको हम वोट देते हैं वो बनता है और इसके द्वारा सरकारें बनाई जाती हैं। तो ए और आर यहाँ पर दोनों हमें सही लग रहे हैं और दोनों सही हैं। इसीलिए हमको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें ए और आर दोनों क्या हों, सत्य हों। तो हम देखते हैं क्या इसमें सही है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने ए लिखा है दोनों, यानी कि ए और आर सत्य हैं और जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा और आपको इतनी समझ जरूर होगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? फटाफट सभी लोग आंसर कीजिएगा। आंसर देखिए, हम लोग देखते हैं क्या इसके आंसर हैं। पहला ऑप्शन लिखा है आपके सामने, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन लिखा है, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन लिखा है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, उनसे उनके आसपास का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो आपको यहाँ पर यह बताना था कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहने वाला है। तो हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त उनके लिए रहने वाला है उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 यहाँ पर बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल से घर और घर से स्कूल रोज आते जाते हैं और जब वो क्लास में बैठे हों आप उनको ये कह करके बताइए, आप अपने घर से लेकर स्कूल तक का जो है मानचित्र बनाइए कि आप कैसे कैसे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक न्याय और हाशियाकरण के विषय पर चर्चा करने के लिए प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है रोल प्ले करवाना, दूसरा ऑप्शन है केस स्टडी, जबकि तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण और चौथा ऑप्शन है ग्लोब और मानचित्र। तो यहाँ पर ग्लोब और मानचित्र का कोई भी प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन प्रयोग है वह है रोल प्ले, केस स्टडी और सर्वेक्षण करवाना, यानी ए बी और सी जहाँ पर होगा वही आपका सही होगा। तो देखिए ए बी सी जो है वो कहाँ पर है, वह है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर ए अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, परियोजना कार्य में मुख्य रूप से डॉट डॉट शामिल है। आपको बताना है हमें यहाँ पे क्या भरना है जिससे ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है कई संसाधनों से जानकारी एकत्र करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है लोगों से डेटा इकट्ठा करने के लिए बाहर जाना, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है महत्वपूर्ण परियोजना संबंधी अवधारणाओं को याद रखना, जबकि चौथा ऑप्शन है मुख्य रूप से विषय से संबंधित समाचार तरणों को एकत्रित करना। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होने वाला है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी थी। परियोजना कार्य में मुख्य रूप से शामिल जो होता है वो होता है कई संसाधनों से जानकारी को एकत्र करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा यह क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आप भारत के विभाजन पर क्लास ले रहे हैं, निम्न में से कौन कक्षा चर्चा के लिए मूल्यवान संसाधन साबित हो सकता है? आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लास में जब गए हैं तो वहाँ पर आज जो आपका टॉपिक रहने वाला है वह है भारत का विभाजन। तो आपके लिए इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन-कौन से ऑप्शन हैं जो आपके लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने भारत के मानचित्र, जो कि 1947 और 1948 के हों। दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान पढ़ना, जो एक पुस्तक है खुशवंत सिंह की, ट्रेन टू पाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली 1948 की, जिसमें तस्वीरें हों। चौथा ऑप्शन है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी द्वारा गाए गए गाने। तो बताइए इन चारों में से कौन-कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो भारत विभाजन से संबंधित अगर आप क्लास लेने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग अब तक अपना आंसर कर चुके होंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा-सा हार्ड लग रहा था लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। ए, बी और सी इसका सही आंसर है। जिन लोगों ने ए, बी, सी कर लिया था उनका सही है। डी छोड़ के ए, बी, सी इसका बिल्कुल सही था। तो उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर अब तक कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने में सबसे अधिक क्षमता है? आपको यहाँ पे यह बताना है कि अगर आप इतिहास की कक्षा ले रहे हैं तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें महत्वपूर्ण सोच कौशल को बढ़ावा देने की सबसे अधिक क्षमता है? पहला विकल्प है
विकल्पों का विश्लेषण, दूसरा है स्मरण प्रश्न पूछना, तीसरा ऑप्शन है राय से तथ्यों को अलग करना, चौथा ऑप्शन है प्रभावों का अन्वेषण करना और यहाँ पर पांचवा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री पढ़ना। तो बताइए इनमें से ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इतिहास से संबंधित आपके लिए सही हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सारे बच्चों ने जब ये पूछा गया था तो गलत किया था, बहुत ही कम लोग सही आंसर कर पाया था इसका। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वह है आपका बी, क्या हो जाएगा AC D इसका बिल्कुल सही है। अदरवाइज जितने भी इसके ऑप्शन हैं वो सब गलत हैं। इसका जो सही है विकल्पों का विश्लेषण और इसका सी है रायों से तथ्यों को अलग करना। AC D बिल्कुल सही था, अदरवाइज सारे ऑप्शन इसके क्या हैं गलत हैं, जो दो ऑप्शन शेष बच के वो गलत हो जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है जिसका नाम है CDP क्वीन हिमांशी मैम, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बाद में आपको PDF मिल जाएगी। और जिन लोगों को भी नोट्स बाय करने हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, वो लोग दिवाली ऑफर के अंतर्गत नोट्स खरीद सकते हैं। अगर आप कोई 3 नोट्स बाय करते हैं तो आपको 50 रुपये की छूट मिल रही है, 4 पर 100 रुपये और 5 नोट्स लेने पर आपको 125 रुपये तक की छूट मिल रही है। और सीटेट एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना एक बार में है तो कई सारे जो लोग हैं वो हज़ारों लोग पिछली बार यहाँ से नोट्स बाय करने के बाद में एक बार में सीटेट एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। अगर आपको भी ये मौका इस बार नहीं गंवाना है तो आप लोग तुरंत परचेज कर लीजिए नोट्स को, बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ये आपको मास्टर अड्डा सीटेट एग्ज़ाम नोट्स ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।